हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल कल भारत बंद बहुजन समाज द्वारा बुलाया गया था और उसका व्यापक असर देखने को मिला था। कहीं जगह छुटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ये बंद देखने को मिला था। पूरा भारत वर्ष का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां पर इसका असर देखने को नहीं मिला होगा। हमने आपको सुबह से लेकर शाम तक लगातार करीब 20 वीडियो अलग अलग जगहों के हैं अपडेट करने की कोशिश की और करीब 100 से ज़्यादा तस्वीरें, हमने 100 से ज़्यादा जिलों की तस्वीरें आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अलग अलग जगहों से जो भारत बंद की तस्वीरें अगर किसी चैनल ने दिखाई तो वो हमारे चैनल नहीं थी। और इसका कारण ये भी है कि आप लोगों का विश्वास और प्यार कई दिनों से बना हुआ था। यही वजह है कि हमें भी वो उत्साहित और प्रेरित करता है कि हम आपसे रूबरू रहें, लगातार जुड़े रहें। लेकिन साथियों, एक बड़ी बात हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होती है तो वो होती है राजनीतिक। क्योंकि हर परिप्रेक्ष्य को आज की भारत की राजनीति के अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम जो बढ़ रहे हैं वो किस तरफ बढ़ रहे हैं और इसका राजनीतिक असर कितना ज़्यादा होने वाला है। साथियों, सबसे बड़ी अगर हम बात करें इस 5 मार्च के भारत बंद की, तो राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो राजनीतिक अगर हम इसकी राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो इसके अंदर जो श्रमण संगठन थे उनका किसी भी प्रकार का हाथ नहीं रहा, लेकिन लामबंदता नजर आई बहुजन सामाजिक संगठनों की, बहुजन राजनीतिक दलों की। जी हाँ, बहुजन जो राजनीतिक दल है उनका जो गठबंधन पिछले दिनों हुआ था, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बहुजन समाज पार्टी, तो इनका जो गठजोड़ है वो गठजोड़ है इस बंद के अंदर भी कई जगह पर देखने को मिला। तो इससे साफ हो चुका है कि इस बंद का जो असर था वो श्रमण समाज के नहीं बल्कि जो मजबूत उनके द्वारा कारपोरेट संगठन है उनके द्वारा नहीं बल्कि बहुजन समाज के तमाम राजनीतिक दल, तमाम सामाजिक संगठनों ने इसे मिलकर बहुत ही बड़ा एक आंदोलन का रूप दे दिया, जिसे देखने में काफ़ी उत्साहित भी महसूस हुआ। और जो भारत के अंदर पिछले कई दिनों से अलग राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा चल रही थी उसका रुख भी बहुजन समाज ने अपनी तरफ मोड़ दिया और इसका असर इतना खतरनाक हुआ कि सरकार को करीब 12 बजे ही इसको संज्ञान में लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर जिस चीज़ को देखने की ये जिम्मेदारी बनी थी वो ही हमारे लिए, अगर हम देखें इसके राजनीतिक दृष्टिकोण से कि कहाँ पर कितना इसका असर रहने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो जो हमारा उद्देश्य है वो हम राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको बताने की कोशिश है, तो हम चलते हैं सीधा बिहार। तो बिहार के अंदर इस बंद के अंदर जो सामाजिक संगठन जिनके साथ थे उनका नाम हम आपको बता दें। सामाजिक संगठन तो बहुत सारे तमाम थे जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल जो मुख्य तौर पर इसमें नजर आए वो थे आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव इस मामले के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक मजबूती के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। उन्हीं के ऐसे बयान थे जिनसे ये साफ नजर आ रहे थे कि उन्होंने बहुजन समाज की जो राजनीति है उसको बदलने की कसम खा रखी है और पूरी तरीके से उसने इस राजनीति को दृष्टिकोण को बहुजन समाज की तरफ मोड़ दिया। अगर हम बात करें उसके आगे तो उस बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समाज पार्टी भी, उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उनकी पार्टी का भी बहुत ही बड़ा योगदान इस के दौरान देखने को मिला था। अगर बिहार की बात करें तो पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हम पार्टी के जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जितन मांझी, उनका भी समर्थन रहा था। अगर इसी के अलावा अगर हम बात करें तो पप्पू यादव जो जन अधिकार उनकी शायद पार्टी है उनका भी बहुत अच्छा समर्थन रहा था। शरद यादव जो जेडीयू के नेता है उनकी भी। तो इस कुल मिलाकर जो बीजेपी गैर जो दल थे उनके बयान और उनकी प्रतिक्रिया इस मामले में जरूर रही और उन्होंने सड़क जाम यानी सबसे ज्यादा मजबूती भी अगर देखने को मिली तो वो बिहार से ही देखने को मिली। तो इससे ये साफ है कि इससे पहले भी बिहार के अंदर परसों एक रैली हुई थी 4 तारीख को जो बंद से पहले, उसके अंदर नरेंद्र मोदी की रैली फ्लॉप साबित हुई थी और हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसके अंदर भीड़ को एकत्रित करने के लिए बार बनाई जो डांसर होती है उनको नचाया गया था। तो कुल मिलाकर ये देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार के अंदर है बहुजन राजनीतिक दलों को इस बार बहुत ही खासा असर है वो देखने को मिलेगा। और आगे हम बढ़ते हैं तो इससे मतलब ये होगा कि इसकी एकजुटता, अगर वोट एक तरफ डाइवर्ट होते हैं तो बीजेपी की वापसी बिहार से खत्म है। तो अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे बड़े राज्यों में से एक गिना जाता है और इस राजनीतिक दृष्टिकोण से जो
हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकर्ता के साथ साथ जो अम्बेडकर आइज बहुजन संगठन है, उनकी बड़ी संख्या तादाद के अंदर लोगों ने अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया, जिसमें भीम आर्मी है, बहुजन मुक्ति मोर्चा है, बहुजन बाम सेफ है, जैसे बहुत सारे ऐसे संगठन है जिनके हम नाम नहीं जानते, जिन्होंने अपने अपने स्तर पर इसका व्यापक है असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था। और अखिलेश यादव ने सुबह सुबह ही ट्वीट करके 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के मामले के अंदर एक बड़ा बयान दिया था कि ये सरकार हमें कुचलना चाहती है। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी बयान आ जाया है। तो कुल मिलाकर यह है कि उत्तर प्रदेश में भी इस गठबंधन को है बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे एक जो बहुजन समाज की एकता देखने को मिली थी इस गठजोड़ के बाद में, सबसे बड़ा सवाल यही था कि गठबंधन तो दो पार्टियों के बीच में हजारों सालों से होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली से SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है उसकी एकजुटता देखने को मिली और वो लामबंद होकर उत्तर प्रदेश के अंदर भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ। अगर हम बात करें यूपी से बाहर के राज्यों की, तो गुजरात में भी इसका खासा प्रदर्शन देखने को मिला और जो दिल्ली है उसमें भी अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला। तो राजनीतिक अगर हम दृष्टिकोण से इसको देखने की कोशिश करें तो ये मतलब तय है कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार जो सबसे ज्यादा मजबूत राज्यों में माने जाते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, वहां पे अगर इस गठजोड़ को अगर हम देखें वोटों के तादाद में तब्दील करने की कोशिश करें तो शायद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, RJD राष्ट्रीय जनता दल और इन सारे जो दल है बहुजन समाज के, इनको 5 मार्च के इस भारत बंद का व्यापक जो असर है वो देखने को मिलेगा। अब ये खास तौर से ये रहेगी कि ये दल है इसको कितना भुना पाते हैं और कितना लोगों तक बता पाते हैं, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन ये साफ हो चुका है, इससे एक चीज साफ देखने को मिली कि बहुजन समाज अब जागृत हो चुका है पूरी तरीके से और वो अच्छी तरीके से समझ चुका है कि उसके अधिकार कहाँ पर है, कहाँ पर उसको खड़ा रहना है, कहाँ पे उसको उठना है, कहाँ से बैठना है। और सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की थी, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम एक बात कहा करते थे कि हमें हमारी राजनीति चले या ना चले, सामाजिक परिवर्तन चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन में चेतना जरूर आई है। न मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।